नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हैं आप लोग? और बताइए क्या है हालचाल आपका। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और होना चाहिए। योगा करते रहिए डेली, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहस क्लासेस आपके लिए समर्पित है, आपके ज्ञान बुद्धि को विकसित करने के लिए। तो हम लोगों ने इसमें पहला अपना टॉपिक लिया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, रीड इंग्लिश, टीच इंग्लिश। सब कुछ इंग्लिश के बारे में इसमें अभी बताया जा रहा है और कैसे इंग्लिश हम बोल सकते हैं, पहले इस विषय पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, संशय हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एनी टाइम उसका जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। अब आपके संशय को दूर करने के लिए हाजिर हैं। और ये मेरा गारंटी है दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं हमें, हमारी बात को फॉलो करते हैं, कुछ मीनिंग से याद करते हैं जो ज़रूरी हैं, और थोड़ा सा पैटर्न अगर समझते हैं तो बस कोई बात नहीं है। आ जाइए फिर मैदान में। जैसा कि हमारा पहला वीडियो दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण पहले कुछ इश्यूज था, उसमें उतना अच्छा नहीं है, कट गया आधे पर से। उसको आज हम कवर करने के उद्देश्य से आए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें 3 बातों को तो जानना अति आवश्यक है। कुछ और भी बातें जरूरी हैं, लेकिन पहले प्रथम 3 बातें जो कि बेसिकली आपको जाननी अति आवश्यक हैं, उनको हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, ABCD कुल मिला के दोस्तों कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर हैं। इनको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो लेटर बोलेंगे, LETTER। लेटर माने पत्र भी होता है, लेटर माने अक्षर भी होता है। टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब अक्षरों से मिलाकर आपको पता होना चाहिए, अब पता भी होगा कि अक्षर को अगर हम मिला देते हैं, 2 अक्षर या 2 से अधिक अक्षर मिलाते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए, मान लीजिए यहाँ पे यम है, ठीक, यहाँ पे आर है। तो अब इसमें कई आप जानते हैं 26 अक्षर हैं, उनमें हम कुछ अक्षरों को ले करके एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आर को ले रहे हैं, आर, उसके बाद ए को ले रहे हैं, RAM। तो बताइए क्या हो गया? राम। अक्षर 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए ये शब्द है, शब्द मतलब वर्ड, तो आप इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे, WORD। तो अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्ड बोलते हैं। अब ये दोस्तों ये जो वर्ड है ये कुल मिलाकर 8 प्रकार का होता है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, राम एक वर्ड है। इसी प्रकार से जो वर्ड का प्रकार है, शब्द के प्रकार हैं, वो 8 हैं। जैसे हम कहें कि अब हम जैसे कि यहाँ पे जी लिख देते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया ओ, तो क्या हो गया? गो। 2 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना, लेकिन इसका कुछ मतलब निकल रहा है गो। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये भी गो क्या है? ये भी एक वर्ड है, क्योंकि अक्षरों के मेल से बना हुआ है। 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर ही बना हुआ है। ये 2 अक्षर है, इसमें 2 से अधिक है, तो ठीक है, वर्ड है। लेकिन देखिए दोनों का काम अलग अलग है। ये जो राम लिखा है ये किसी का नाम है, लेकिन ये जो गो लिखा है किसी का नाम नहीं है। ये किसी व्यक्ति के काम को बता रहा है। गो माने जाना, यानी कि जाने का काम कोई व्यक्ति कर रहा है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? लिखिएगा कमेंट में अगर आपको समझ में आती है बातें, जरूर लिखिएगा। जैसे हम लिखते हैं SLOWLY, स्लोली। अब ये देखिए इसमें भी कई अक्षर मिले हुए हैं, कई लेटर हैं। ये आपका एक वर्ड हुआ। और अब ये जो स्लोली लिखा हुआ है, राम और गो, इन दोनों से अलग है। इसका काम क्या है?
गो के बारे में बताना मतलब काम के बारे में बता रहा है कि जो गोइंग हो रहा है, आदमी जा रहा है तो उसके जाने का प्रकार कैसा है, स्लोली है, धीरे धीरे। तो देखिए ये भी एक वर्ड है, लेकिन इसका काम क्या है, अलग है। देखिए हमने 3 वर्ड लिखा है और तीनों का काम दोस्तों अलग अलग है। ये नाम है किसी का, और मान लीजिए राम एक व्यक्ति है, वो कोई कहीं जा रहा है, जाने का काम हो रहा है राम के द्वारा, और जाने का जो तरीका है वो स्लोली है, मतलब धीमे धीमे जा रहा है। वो तेज भी चल सकता है, फास्ट भी जा सकता है। क्योंकि ये 3 वर्ड हुए। ऐसे ही जैसे हम और कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्लेवर, CLEVER। अब क्लेवर मतलब होता है चालाक। तो बताइए इन तीनों से अलग है ना ये। देखिए ये क्लेवर क्या बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है, चालाक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, आज हम आपको ये शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये ग्रामर का पहला ही चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अति आवश्यक है, लोग इसमें कंफ्यूजन बनाए रखते हैं, बना रहता है। अगर इनको आप अच्छी तरह समझ पाते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बेहिचक इंग्लिश बोलने में सहायता मिलेगी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। ये मेरा वादा है। 60 दिन में हमने बोला है आपको सिखाने के लिए दोस्तों। बिल्कुल कोई त्रुटि होगी तो बताइएगा, ऐसा संभव नहीं है कि पूरा नहीं हो, और आपको बिल्कुल पैटर्न के साथ क्लियर होगा, आप देखिएगा। तो देखिए 4 शब्द हो गए। हमने बताया कि जो शब्द हैं उनके 8 प्रकार हैं। शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों मतलब कि जो शब्द हैं वो 8 प्रकार से काम करते हैं। देखिए ये भी एक शब्द है, नाम बता रहा है। ये क्या कर रहा है, काम बता रहा है। और ये क्या कर रहा है, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है कि जो काम हो रहा है उसका तरीका क्या है। और ये जो क्लेवर है ये आपका नाम के बारे में, नाम का गुण या अवगुण बता रहा है, गुण बता रहा है। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस जितना भी इस दुनिया में आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं पूरा दिन भर, वो केवल 8 शब्दों का ही प्रयोग आप निरंतर करते रहते हैं एक साइकिल में। कभी ये शब्द, कभी वो शब्द, कभी ये, कभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उसको हम विधिवत एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको। और अब शब्द कुल मिला के 8 प्रकार के ही हैं, लेकिन देखिए आप पूरे जीवन भर इन्हीं 8 शब्दों का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बना लेते हैं। और मतलब कि किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के बारे में जो भी कहना हुआ, जैसे किसी, अब मान लीजिए एक वृक्ष है, उसके बारे में हम 1 घंटा बोले उस वृक्ष पर, तो हम इन्हीं 8 शब्दों का ही केवल प्रयोग करते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड है ये नहीं है। लेकिन हाँ ये ध्यान देना होता है कि जो वर्ड है ये बिल्कुल इनका काम अलग अलग है। देखिए कोई वर्ड है नाम बताएगा, कोई वर्ड काम को बताएगा, कोई वर्ड काम के ढंग को बताएगा, कोई वर्ड जो नाम है उस नाम के बारे में बताएगा। और देखिए जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि संबंध बताते हैं। जैसे ये राम है तो राम का संबंध किसी और से जोड़ दीजिए कि राम मोहन के साथ स्कूल जाता है, तो राम का संबंध यहाँ मोहन से बताया गया। ठीक, जैसे राम दिल्ली में है तो राम का संबंध यहाँ पे दिल्ली से हुआ कि राम दिल्ली, दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं कि हाँ वो एक दूसरे से वो वहाँ पे है। तो उसको आप जैसे आन होता है, वो ऑन, इन, इनटू, आन माने पर होता है, इन माने में होता है। ये सब वर्ड क्या होता है कि नाम को किसी व्यक्ति या वस्तु से रिलेट करते हैं। ये आपका कैवा वर्ड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हमने 6 वर्ड आपको बताया है। देखिए 2 वर्ड और है। एक होता है दोस्तों कंजक्शन,
जैसे आप राम के बारे में कुछ भी स्पीच कर रहे हैं, राम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप कहेंगे राम ऐसा, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी क्लेवर। तो आपने एंड लगाया बीच में, एंड करके ही ना सेंटेंस को जोड़ते चले जाएंगे, अपना वाक्य बढ़ाते चले जाएंगे। एंड करेंगे, बट करेंगे, आल्दो कहेंगे, यद्यपि कहेंगे, मतलब कई प्रकार के ऐसे जोड़ने वाले शब्द हैं। तो जैसे ये एंड हो गया, बट हो गया, एक्सेट्रा। तो अभी हम आपका केवल परिचय कराना है, इन सब के बारे में विधिवत नॉलेज हम देंगे भैया। पहले आप थोड़ा सा देखिए, ये सब कंजक्शन हो गए, मतलब जोड़ने वाले शब्द हो गए। किसको जोड़ने वाले? सेंटेंस को, या तो राम को मोहन से जोड़ना, कहेंगे राम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, तो राम और मोहन को ये एंड जोड़ दिया। बट भी ऐसे यूज होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए ये जो नाम बताता है दोस्तों उसको नाउन बोलते हैं, नाउन। और जो काम को बताता है, माने वो एक काम हो रहा है, वो आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और काम के बारे में जो बताता है, काम के बारे में ये बता रहे हैं, स्लोली भाई साहब, तो ये आपके क्या हो गए? एडवर्ब, एडवर्ब। तो काम के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब होता है, और नाम के बारे में जो बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। और आपका ये प्रीपोजिशन हो जाता है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बताने वाला, और जोड़ने वाले को कंजक्शन बोल देते हैं। अभी इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी, पहले परिचय कर लीजिए। एक आता है, जैसे एक और वर्ड होता है, जैसे हम कहें कि राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज वेरी टॉल। तो राम इज माई फ्रेंड, और दूसरे सेंटेंस में हमने बोला क्या कि ही, माने वह। तो राम के स्थान पर वह आ गया, वह मतलब ही। जैसे आप लोग अपना कभी नाम लेते हैं, कैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो दोस्तों जैसे हमने अपने आप को क्या बोला, मैं बोला, तो मैं क्या है, मेरे नाम के स्थान पर आया हुआ है। तो मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आ जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा मतलब नाम, मतलब नाउन, और नाउन के स्थान पे जो शब्द आ जाते हैं वो प्रोनाउन। जैसे कि ही हो गया, ही माने वह मतलब हम किसी को देख करके हम कह रहे हैं कि भाई वह एक अच्छा इंसान है, तो वह का कोई नाम तो होगा, उसका नाम ना लेकर उसके स्थान पे हमने वह बोल दिया। तो आप ये देखिए कि किसी नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, इट हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कुल कितने शब्द हुए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। एक और है लास्ट, देख लीजिए। एक होता है इंटरजेक्शन, एक होता है इंटरजेक्शन दोस्तों। जैसे कि अब राम के बारे में हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब राम हमसे कभी अचानक में मिला बहुत दिनों बाद, हम कहेंगे अरे राम तुम यहाँ, मतलब हमें आश्चर्य हो रहा है, अरे ओह आह हाय हेलो, ये सब जो आप बोलते हैं दोस्तों ना, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन शब्द जो है हृदय से अपने आप निकल जाते हैं अचानक से, उनको दिमाग से सोच के नहीं बोलना पड़ता। तो जैसे हेलो है, हे है, जैसे हे बोल दिया गया, ओह एलॉश, ये सब मतलब आश्चर्य वाले शब्द हैं, आश्चर्य वाले हैं। इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। इतना आप इसको देखिए, समझिए, दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, अगर न समझ आए कमेंट करिए। ये 8 प्रकार के शब्द हैं दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर अभी चैनल हमारा नया है, आपके समर्थन की अति आवश्यकता है हमें, और ऐसे हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।